आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता, श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तेरी उरी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, साईं सतगुरु कहाँ हो खोए, साईं साईं सतगुरु कहाँ हो खोए, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाय, सबके साईं सदा सहाय, जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसे मन्नत पाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके साईं सदा
ना सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत खाई। तेरी महिमा सबने गाई ओ साई, तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईं आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। 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 साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को नमन, आलिंगन, अभिनंदन, वंदन। मेरा साईं जो है ये कॉपीराइट का विषय नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि मेरा साईं, तो मेरा मतलब मेरा। जब आप बोलेंगे मेरा साईं, तब भी वो मेरा ही साईं रहेगा। वो साईं ऐसा भी नहीं है जो भजनों में ढूंढने से मिल जाता है। वो साईं ऐसा भी नहीं है जो मंदिर की चौखट पर अपना माथा रगड़ने से मिल जाता है। वो साईं ऐसा भी नहीं है जो घंटी बजाने से ही हमारी आवाज सुन लेता है। उसको तो न किसी भेंट उपहार की जरूरत है, न किसी मंत्र की जरूरत है, न किसी तंत्र की जरूरत है। उसके चाहने वालों ने उसको सोने के सिंहासन पर बिठा तो दिया है, लेकिन उसको इनकी कोई चाहत नहीं है। उसके चाहने वाले उसको जरीदार जरदोजी के खूबसूरत कढ़ाई किए हुए कुर्ते कफनी पहना देते हैं, लेकिन वो तो फटे कपड़ों में भी रह करके बहुत खुश था। उसको हम हार और फूल चढ़ाते हैं,
जबकि वो न जाने कितनी ही बगियाओं को रोज आज भी सींचता है। वो हमारी दुआओं में बसता है, वो हमारे आंसुओं में बसता है, वो हमारी मुस्कान में भी बसता है, वो हमारी मुसीबत में भी बसता है। इसीलिए वो हमारी मुसीबतों को दूर भी करता है। वो हमारे प्रेम में बसता है। वो कहां नहीं रहता ये मुझे आप बता दीजिए। किसी के गले के लॉकेट में रहता है, चलिए मान लिया रहता है। ये जो खूबसूरत कटआउट पीछे लगे हुए हैं, सबसे उस तरफ बसंतराव बालाजी तालीम की बनाई हुई शिरडी की संगे मरमर की मूर्ति का कटआउट है। तो मेरे पीछे, ठीक पीछे शेनॉय साहब द्वारा खींचा गया छाया चित्र है, और सबसे उस तरफ जिसको हम द्वारका माई पोज कहते हैं, ये श्यामराव जयकर की बनाई हुई पेंटिंग की फोटो है। कितने रूपों में, कहां नहीं। इसीलिए बाबा हर कथा में ये कहलवाते हैं कि आपके अंदर बैठे साईं का, मेरे अंदर बैठे साईं को, और मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को नमन, आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, वंदन। हैदराबाद का ये ऐतिहासिक शहर, श्री साईं अमृत कथा जो 2014 में 14 जनवरी 2014 को बाबा की कृपा और प्रेरणा से शुरू हुई थी, उसका प्रवाह बहते बहते आज इस ऐतिहासिक शहर में अंजनी बेन शाह और उनके परिवार, उनके मित्रगण, साथी, सबके भगीरथी प्रयासों से ये कथा रूपी गंगा हुसैन सागर लेक के शहर में वैतरणी गंगा बनकर के उतरी है। कथा को परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने गंगा कहा है। कथा गंगा है, गंगा स्वरूप है। हमारी ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। बेचारी गंगा हमारे पापों को धोते धोते न जाने खुद कितनी मैली हो गई है, ये हमको नहीं पता। और लगातार कितने ही सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि उसको साफ करके दिखाएंगे। अरे हम लोग अपना शहर तो साफ रख नहीं पाते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो भी 2 फोटोग्राफर जरूर साथ में रखते हैं कि आज हमने सफाई करी। गंगा की सफाई तो दूर की बात है। कथा को गंगा रूप कहा गया है
क्योंकि कथा में डुबकी लगा करके हमारे निर्मल प्राण जो हैं वो उज्जवल हो जाते हैं। कथा को गंगा इसलिए भी कहा जाता है कि ये बहती रहती है, सतत बहती रहती है, सतत बहती रहती है। जब भी आप इसके अंदर डुबकी लगाएंगे, ये चुल्लू में इसको भरने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ में ये आएगी तो सही, लेकिन हर बार नए पानी के रूप में। पुराना पानी कभी लौट कर नहीं आता। कथा भी बिल्कुल वैसी ही है, हर बार बहती है और हर बार एक नए स्वरूप में सुनने वालों के कानों से उनके दिल में साईं को उतार देती है। ये वो कथा है। कथा को गंगा इसलिए भी कहा गया है कि गंगा के अलग अलग प्रयोजन होते हैं। हर व्यक्ति गंगा को अपने तरीके से शोषित करता है, उपयोग में लाता है। कुछ लोग होते हैं वो बड़े संभल करके गंगा में पैर रखते हैं और सिर्फ उनके टखने, their toes get wet. A few more adventurous kind of people, they move a little further and dare to get wet up to the knees. घुटनों तक गीले हो जाते हैं। तब ठंड लगने लगती है। गंगा का पानी बड़ा बर्फीला होता है, ग्लेशियर से बह करके निकलती है। A further, more adventurous kind of people, daring kind of people, they get into गंगा and कमर तक के गीले हो जाते हैं। कुछ लोग छाती तक गीले होते हैं और कुछ लोग नाक पकड़ करके बंद करके हर हर गंगे बोल करके अंदर डुबकी मार के बाहर आ जाते हैं। और ऐसी डुबकी मार के बाहर आते हैं और बाहर आके ऐसी सांस लेते हैं जैसे पता नहीं अंदर उनका दम घुट रहा हो। कुछ लोग और होते हैं जो अपनी मनमर्जी तक केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बहुत देर तक गंगा के अंदर बैठ करके उसका आनंद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गंगा के किनारे बैठ करके मूंढते हैं, लोगों को हजामत बनाते हैं और बाल काटते हैं। इस कथा में भी ऐसा होता है। ये सुनने वालों की वैरायटीज मैं आपको बता रहा हूं कि कथा में आप कितना डूबेंगे। आप अपनी वैरायटी खुद निश्चित कर लीजिएगा कि आप what kind of devotee you would want to become. कुछ लोग होते हैं जो पैर तो ले ही नहीं जाते, झुकते हैं, कमर को झुकाते हैं, थोड़े सा पानी चुल्लू में भरते हैं और 2-4 बूंदे अपने ऊपर डाल देते हैं, होगा गंगा स्नान। ऐसे लोग होते हैं जो कहेंगे यार अंजनी बेन ने बुलाया है, कुछ देर के लिए चल के शक्ल दिखा लाते हैं, बुरा मान जाएंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं जो गंगा की सतह पर नाव चलाते चलाते चलते हैं, धीरे धीरे ऊपर ही ऊपर रहते हैं, अंदर तो जाते ही नहीं। वहीं से गंगा का मजा लेते हैं। It is absolutely for you to decide how deep you wish to get into this कथा गंगा। गंगा तो अपनी जगह बहती है, it flows on its own and there's none stopping it.
इट्स एब्सोल्युटली फ्री फ्लोइंग, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और अपना रास्ता ये खुद बनाती है। इसकी जहां चाह होगी वहीं इसकी राह भी बन जाएगी। आपको कहीं मिल रही है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए।